ओके, तो हम लोग ने स्ट्रेचिंग डिस्कस किया था पहले एक्सरसाइज थेरेपी में। इसके कई सारे पार्ट बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आज हम फोर्थ पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए इसके कई वीडियोस बनाने पड़ गए हैं, तो आप लोग सब वीडियोस एक बार देख लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं लोअर लिम्ब स्ट्रेचिंग की। लोअर लिम्ब की स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, क्या क्या होता है उसमें। सबसे पहले द हिप। स्पेशल कंसीडरेशंस क्या क्या होंगे हिप में। बिकॉज मसल्स ऑफ द हिप अटैच टू द पेल्विस और लंबर स्पाइन। जो मसल्स होती है हिप की वो कहाँ अटैच होती है, पेल्विस और लंबर स्पाइन में। द पेल्विस मस्ट ऑलवेज बी स्टेबलाइज्ड व्हेन लेंथनिंग मसल्स अबाउट द हिप। ठीक है, तो क्या होता है, बिकॉज मसल्स ऑफ द हिप अटैच टू द पेल्विस। जो भी हिप की मसल्स हैं वो पेल्विस और लंबर स्पाइन से अटैच होती हैं। पेल्विस मस्ट ऑलवेज बी स्टेबलाइज्ड, तो पेल्विस क्या होगी, इसलिए स्टेबलाइज करनी पड़ेगी पहले आपको। व्हेन लेंथनिंग मसल अबाउट द हिप, कोई भी हिप जॉइंट की आपको मसल को स्ट्रेचिंग करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेल्विस को स्टेबलाइज करना है। अगर पेल्विस स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो कहीं भी आपका स्ट्रेचिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इफ द पेल्विस इज नॉट स्टेबलाइज द स्ट्रेच फोर्स इज ट्रांसफर्ड टू द लंबर स्पाइन। अगर आप पेल्विस को स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब जैसे आप स्ट्रेचिंग कराएंगे तो जो भी स्ट्रेच फोर्स होगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लंबर स्पाइन में। इन विच अनवांटेड कंपनसेटरी मोशन देन अकर। उससे क्या होगा, एक अनवांटेड कंपनसेटरी मोशन वहाँ पे होगा, जिसकी वजह से जो भी आप स्ट्रेचिंग दे रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आपका आता फ्लेक्जन ऑफ द हिप। ठीक है, फ्लेक्जन ऑफ द हिप, फ्लेक्जन कैसे करेंगे हिप का, टू इंक्रीज फ्लेक्जन ऑफ द हिप विद द नी फ्लेक्स्ड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, टू इंक्रीज फ्लेक्जन ऑफ द हिप। अगर हिप का आपको फ्लेक्जन बढ़ाना है तो और नी फ्लेक्स रखना है तो क्या होगा, स्ट्रेच द ग्लूटियस मैक्सिमस। इस पोजीशन में क्या स्ट्रेच होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर्स। हैंड प्लेसमेंट क्या होगा, फ्लेक्स द हिप एंड नी साइमल्टेनियसली। क्या करना है आपको, हिप को और नी को एक साथ फ्लेक्स करना है। स्टेबलाइज द अपोजिट फीमर इन एक्सटेंशन टू प्रिवेंट पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ द पेल्विस। जब एक पैर का आप फ्लेक्जन करेंगे, हिप और नी एक साथ मोड़ेंगे, उस पोजीशन में जो आपका अदर लिम्ब है सेकेंड वाला, तो उसको आप क्या करेंगे, स्टेबलाइज द अपोजिट फीमर। उसका जो फीमर है उसको एक्सटेंशन में करके स्टेबलाइज कर देंगे, जिससे कि पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ द पेल्विस वहाँ पे ना हो। मूव द पेशेंट्स हिप एंड नी इनटू फुल फ्लेक्जन। पेशेंट का जो क्या होगा, हिप होगा और नी होगा, उसको फुल फ्लेक्जन में आपको लेके जाना है। टू लेंथन द वन जॉइंट हिप एक्सटेंसर। किस लिए लेके जाना है, लेंथन द वन जॉइंट हिप एक्सटेंसर। हिप एक्सटेंसर को जो है लेंथन करने के लिए आपको ये मूवमेंट करना होगा। नेक्स्ट आता फ्लेक्शन ऑफ द हिप विद नी एक्सटेंशन। ठीक है, टू इंक्रीज फ्लेक्शन ऑफ द हिप विद नी एक्सटेंशन, स्ट्रेच टू हैमस्ट्रिंग्स। अगर आपको फ्लेक्जन इंक्रीज करना है हिप जॉइंट का नी एक्सटेंशन के साथ, मतलब नी एक्सटेंड करके करना है, तो आपको क्या स्ट्रेच करना पड़ेगा, हैमस्ट्रिंग को। ठीक है, यहाँ क्या बात हो रही थी, अगर आप फ्लेक्जन करके आप कर रहे हो नी और हिप का, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रही है ग्लूटियस मैक्सिमस। और अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो हिप नी का एक्सटेंशन करके, तो आपकी क्या होगी, हैमस्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगी। हैंड प्लेसमेंट क्या होगा, विद द पेशेंट्स नी फुल एक्सटेंडेड। पेशेंट का जो नी होगा फुली एक्सटेंडेड होगा। सपोर्ट द पेशेंट्स लोअर लेग विद योर आर्म और शोल्डर। क्या करना है आपको, पेशेंट्स का नी जो है फुली एक्सटेंडेड कर देना है। सपोर्ट द पेशेंट्स लोअर लेग, पेशेंट का लोअर लेग जो है उसको सपोर्ट करना है विद योर आर्म और शोल्डर।
Stabilize the opposite extremity along the anterior aspect of the thigh. Stabilize the opposite extremity को stabilize करना है along the anterior aspect of the thigh with your other hand or a belt or with the assistance of the another person. ठीक है, किसी भी तरह से करके उसको आपको स्टेबलाइज करना है. विद द नी एट जीरो एक्सटेंशन, नी आपको जीरो एक्सटेंशन पे होगा. एंड द हिप इज न्यूट्रल रोटेशन. फ्लेक्स द हिप एज फार एज पॉसिबल. ठीक है, नी क्या होगा, 0 डिग्री एक्सटेंशन में होगा. हिप क्या होगा, न्यूट्रल पोजीशन में होगा, न्यूट्रल रोटेशन में होगा. फ्लेक्स द हिप एज फार एज पॉसिबल. तो हिप जो है उसको फ्लेक्स करना है, जितना आपसे हो सकता है उतना करना है. Note, externally rotate the hip prior to hip flexion to isolate the stretch force to the medial hamstring, and internally rotate the hip to isolate the stretch force to the lateral hamstring. Alternate therapist position. Kneel on the mat and place the patient's heel or distal tibia against your shoulder. ठीक है, थेरेपिस्ट को क्या करना है, नील ऑन द मैट, मैट पे घुटने के बल बैठ जाना है. एंड प्लेस द पेशेंट्स हील और डिस्टल टिबिया अगेंस्ट योर शोल्डर. फिर क्या करना है, पेशेंट के हील को या डिस्टल टिबिया को अपने शोल्डर के अगेंस्ट रखना है. प्लेस बोथ ऑफ योर हैंड्स अलोंग द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल थाई टू कीप द नी एक्सटेंडेड. क्या करना है, प्लेस बोथ योर हैंड्स अलोंग द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल थाई. दोनों हाथ आपको कहाँ रखने हैं, डिस्टल थाई पे रखने हैं, एंटीरियर एस्पेक्ट पे. टू कीप द नी एक्सटेंडेड, जिससे कि नी जो है वो एक्सटेंडेड रहे. द अपोजिट एक्सट्रीमिटी इज स्टेबलाइज इन एक्सटेंशन. जो अपोजिट एक्सट्रीमिटी होगी वो एक्सटेंशन में स्टेबलाइज रहेगी. बाई ए बेल्ट और टॉवल, किसी बेल्ट की सहायता से, टॉवल की सहायता से, अराउंड द डिस्टल थाई एंड हेल्ड इन प्लेस बाय द थेरेपिस्ट नी. एंड हेल्ड इन प्लेस बाय द थेरेपिस्ट नी. या तो टॉवल से कर देना है या बेल्ट से बांध देना है, या फिर ऐसे करना है कि थेरेपिस्ट का जो नी है उससे वो होल्ड हो जाए, रुक जाए. Hand placement and stabilization of the opposite femur to stabilize pelvis and lower back for stretching procedures to increase hip flexion, knee extension. Stretch the hamstring with the therapist standing by the side of the table or kneeling on the table. Extension of the hip to increase hip extension to stretch the iliopsoas. अगर आपको हिप एक्सटेंशन बढ़ाना तो क्या करेंगे, किसको स्ट्रेच करेंगे, इलियोसॉस को. पेशेंट पोजीशन क्या होगी, हैव द पेशेंट क्लोज टू द एज ऑफ द ट्रीटमेंट टेबल so the hip being stretched can be extended beyond neutral. The opposite hip and knee are flexed towards the patient's chest to stabilize the pelvis and spine. Hand placement and procedures क्या होंगे, stabilize the opposite leg against the patient's chest. Stabilize the opposite leg against the patient's chest with one hand, or if possible have the patient assist by grasping around the thigh and holding it to the chest to prevent an anterior tilt of the pelvis during stretching. Move the hip to be stretched into extension or hyperextension
By placing downward pressures on the anterior aspect of the distal thigh with your other hand, allow the knee to extend so the two joints rectus femoris does not restrict the range. इसके बाद आता है आपका ऑल्टरनेट पोजीशन. द पेशेंट कैन लाई प्रोन. पेशेंट जो है प्रोन लाइन में लेटेगा. हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर्स. सपोर्ट एंड ग्रास्प द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट्स डिस्टल फीमर. स्टेबलाइज द पेशेंट्स बटक टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द pelvis. Extend the patient's hip by lifting the femur off the table. नोट में क्या है? टू इंक्रीज हिप एक्सटेंशन एंड नी फ्लेक्शन साइमल्टेनियसली स्ट्रेच द रेक्टस फेमोरिस. अगर आप नी को और हिप को, हिप एक्सटेंशन में अगर आप करना है, बढ़ाना है, और नी का फ्लेक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ करना है, तो स्ट्रेच द रेक्टस फेमोरिस. तो आपको रेक्टस फेमोरिस को स्ट्रेच करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप. इंटरनल रोटेशन हिप का कैसे होगा? टू इंक्रीज इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप स्ट्रेच द एक्सटर्नल रोटेटर्स. पेशेंट पोजीशन एंड स्टेबलाइजेशन. पोजीशन द पेशेंट the same as when increasing external rotation described previously. Hand placement and procedure. Apply pressure to the medial malleolus or medial aspect of the tibia. And internally rotate the hip as far as possible. फिर आता है नी स्पेशल कंसिडरेशन. नी जॉइंट में क्या क्या स्पेशल कंसिडरेशन होगा? द पोजीशन ऑफ द हिप ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग influences the flexibility of the flexor and extensors of the knee joint. The flexibility of the hamstring and the rectus femoris must be examined and evaluated separately from the joint muscles that affect knee motion. नी फ्लेक्शन. टू इंक्रीज नी फ्लेक्शन स्ट्रेच द नी एक्सटेंसर. अगर नी फ्लेक्शन बढ़ाना है तो क्या आपको करना है? स्ट्रेच करना है नी एक्सटेंसर्स को. पेशेंट पोजीशन क्या होगी? हैव द पेशेंट रिज्यूम से प्रोन पोजीशन. पेशेंट को क्या रिज्यूम करना है? जो प्रोन पोजीशन में है. हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर्स. स्टेबलाइज द pelvis by applying downwards pressure across the buttocks. Grasp the anterior aspect of the distal tibia and flex the patient's knee. Precautions क्या होगा? Place a rolled towel under the thigh just above the knee. ठीक है. Place a rolled towel under the thigh must above the knee. To prevent compression of the patella against the table during stretching the knee extensors too vigorously in the prone position can traumatize the knee joint and cause swelling.
नेक्स्ट आता है नी एक्सटेंशन। टू इंक्रीज द नी एक्सटेंशन इन द मिड रेंज स्ट्रेच द फ्लेक्सर्स। जब आपको नी एक्सटेंशन करना होगा तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेच द नी फ्लेक्सर, नी फ्लेक्सर को आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, तभी नी एक्सटेंशन आपका बढ़ेगा। पेशेंट पोजीशन क्या होगी, प्लेस द पेशेंट इन ए प्रोन पोजीशन एंड पुट ए स्मॉल रोल्ड टॉवल अंडर द पेशेंट डिस्टल फीमर। पेशेंट को प्रोन लाइन में लिटाना है और एक पतला गोल तकिया जो है पेशेंट के डिस्टल फीमर के नीचे लगाना है, जस्ट अबव द पटेला, पटेला से ऊपर। हैंड प्लेसमेंट्स एंड प्रोसीजर्स। Grasp the distal tibia with one hand and stabilize the buttock to prevent hip flexion with the other hand. Slowly extend the knee to stretch the knee flexors. इसके बाद बात करते हैं द एंकल एंड फुट स्पेशल कंसीडरेशन। और एंकल और फुट में क्या क्या स्पेशल चीज़ें देखने को मिलती हैं। द एंकल एंड फुट आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल जॉइंट्स। The ankle and foot are composed of multiple joints. Consider the mobility of these joints as well as the multi-joint muscles that crosses these joints when increasing range of motion of the ankle and foot. फिर आता है dorsiflexion of the ankle. To increase dorsiflexion of the ankle with the knee extended, stretch the gastrocnemius muscle. ठीक है, अगर नी एक्सटेंड है आपका और उस पोजीशन में आपको डॉर्सिफ्लेक्शन करना है तो क्या होगा, गैस्ट्रोनीमियस का होगा। हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर में हम लोग ग्रास्प द पेशेंट्स हील कैलकेनिया विद वन हैंड, मेंटेन द सबटैलर जॉइंट इन ए न्यूट्रल पोजीशन, stabilize the anterior aspect of the tibia with your other hand, just dorsiflex the talocrural joint of the ankle by pulling the calcaneus in an inferior direction with your thumb and fingers while gently applying pressure in a superior direction. Dorsiflex the talocrural joint of the ankle by pulling the calcaneus in an inferior direction with your thumb and fingers while gently applying pressure in a superior direction just proximal to the heads of the metatarsals with your arm. फिर आता प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकल। प्लांटर फ्लेक्शन कैसे होता है एंकल का, टू इंक्रीज प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकल, हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर्स क्या होगा, सपोर्ट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टल टिबिया विद वन हैंड। हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर में क्या है, सपोर्ट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल टिबिया। आपको करना सपोर्ट करना है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल टिबिया with one hand. Grasp the foot along the tarsals and metatarsal areas. Support the posterior aspect of the distal tibia with one hand. Grasp the foot along the tarsals and metatarsal area. Grasp करना है क्या, फुट को टार्सल और मेटाटार्सल एरिया में। अप्लाई द स्ट्रेच फोर्स टू द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फुट। अप्लाई क्या करना है, अप्लाई द स्ट्रेच फोर्स टू द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फुट एंड प्लांटर फ्लेक्स द फुट एज फॉर एज पॉसिबल।
inversion and eversion of the ankle. To increase inversion and eversion of the ankle, inversion and eversion of the ankle occurs at the subtalar joint as a component of pronation and supination. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Hand placement position stabilize the talus by grasping just distal to the malleoli with one hand. Grasp the calcaneus with your other hand, and move it medially and laterally at the subtalar joint. ठीक है, ये आपका स्ट्रेचिंग जाके आज कंप्लीट हो गया लगभग टॉपिक पूरा। सभी वीडियो को 1 बाय 1 पढ़िएगा, एक साथ नहीं। पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से इसको कवर करना है जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए इसको क्लास कवर करते हैं।